ये मेरे प्रियो, हम इस बाइबल में से सीखेंगे कि बाइबल के वचन में कहाँ लिखा हुआ है कि बाइबल में सत्य वचन लिखे हैं, कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वही होगा। हालेलुया। कि जो कुछ बाइबल में है वह सही है, वैसे ही होगा। हालेलुया। आइए हम निकालें मत्ती उसका 4 अध्याय। उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। सब अपनी आंखें बंद करें। कहे धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आप जीवित जलाले खुदा हो परमेश्वर। परमेश्वर पिता, इस वचन के द्वारा हर एक के हृदय में आप लिख दीजिए खुदावन राजा कि आप सत्य हो। ये वचन सत्य है परमेश्वर, जो लिखा है वो सत्य है परमेश्वर। खुदावन दया कर, अनुग्रह कर, धन्यवाद देते हैं। जितने इस वीडियो को देखते हैं हर एक जन परमेश्वर पिता आशीष को पाए। दया कर, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय, निकाले मत्ती 4 अध्याय पढ़ें। इसमें लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया। शैतान ने जब यीशु मसीह को कहा कि तू इस पत्थर को कह दे कि ये रोटी बन जाए, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात भूखा था, उपवास में बैठा हुआ था जंगल में। ना तो उसने पानी पिया, ना तो खाना खाया। तब यीशु मसीह को कहा शैतान ने कि ये पत्थर को ले इसे कह दे कि रोटी बन जाए। तब यीशु मसीह यहाँ क्या कहता है शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा करके यहाँ यीशु मसीह कह रहा है। इसका मतलब ये वचन में जो लिखा है वो सत्य है। हालेलुया। क्योंकि स्वयं यीशु मसीह बोल रहा है, लिखा है। जो लिखा हुआ है वो सत्य है, अंकित है। यहाँ पे जो कुछ भी अंकित किया गया है, जो कुछ भी लिखा गया है वो सत्य है, सच्चा है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगारों पर खड़ा किया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने दूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। शैतान भी मेरे प्रियो वचन के द्वारा ही मनुष्य को बहकाता है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो 100% मनुष्य रूप में थे और 100% परमेश्वर के रूप में थे। हालेलुया। यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। यीशु मसीह भी हम जो काम करते हैं वो सारे काम यीशु मसीह करता था। हालेलुया। क्योंकि वो हम देहधारी करके इस दुनिया में आया था, मनुष्य का रूप लेकर इस दुनिया में आया हुआ था। इस दुनिया में आकर के उसने मनुष्य का जीवन जिया। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने मनुष्य का जीवन जिया। लेकिन यीशु मसीह को सारे वचन पता थे। यीशु मसीह को वचन पता थे कि वचन क्या कहता है, क्या लिखा है बाइबल में। ये सब कुछ यीशु मसीह को पता थे। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पता थे तो वो कैसे गिरता? शैतान पवित्र नगर में ले गया और ऊंचा एक मंदिर में खड़ा करके उसे वहां से बोल रहा है, तू वहां से नीचे गिर, तुझे अपने स्वर्गदूत, परमेश्वर कहता है कि वो अपने स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। तब यीशु मसीह यहां क्या कहता है, देखिए, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है।
क्या होता है? यीशु कहता है यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। यह भी लिखा हुआ है। ये सब कहां लिखा हुआ है? अगले वचन में, अगले वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि ये सारे वचन कहां कैसा लिखा हुआ है। हालेलुया। अभी वो वचन नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन यहां पे जो लिखा हुआ है वचन में, क्या बता रहा हूं, बाइबल में कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि सत्य है। हालेलुया। वो वचन मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं। फिर यूलिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। शैतान कह रहा है मेरे प्रिय यीशु मसीह से कि अगर तू मुझे गिरकर दंडवत कर या प्रणाम कर, मुझे नमस्कार कर, तो ये जगत का सारा वैभव, धन दौलत, जितनी भी चीजें होती है, ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा करके कौन? शैतान कह रहा है। कौन से? यीशु मसीह से, जिसके पास में ये सब कुछ है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर की उपासना और स्तुति कर तो ये सब कुछ तुझे वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो ये सब कुछ तुझे वैसे ही मिल जाएगा। हालेलुया। शैतान झूठा है, झूठ पर कायम है। हालेलुया। वो झूठ पर चलता है, लोगों को भरमाता है झूठ बोलकर। हालेलुया। शैतान के पास कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ भी नहीं है शैतान के पास में। जब शैतान को, इब्लिस को परमेश्वर ने जब ऊपर से स्वर्ग से फेंका ना, तो उससे सारा अधिकार छीन लिया मेरे प्रियो। उसके पास कुछ नहीं है। हालेलुया। यहाँ पे कहा है परमेश्वर का वचन सत्य है। यीशु मसीह कहता है तू अपने परमेश्वर की उपासना कर। हालेलुया। आगे देखते हैं क्या लिखा है। 10 वचन लिखा है, तब यीशु ने 9 वचन से उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, है शैतान, दूर हो जा, लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर से को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से भाग गया। हालेलुया। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की उपासना करना है, उसकी महिमा करना है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि वह सत्य है, वह अनुग्रहकारी, वह जीवित है मेरे प्रियो। उसके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। हमारे पापों के लिए अपने आप को कलवरी क्रूस में चले गया, हमारे पापों के लिए मेरे प्रियो। अगर ये वीडियो किसी के पास जाती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि परमेश्वर के लोग इस वीडियो को देखें और परमेश्वर के बारे में जानें। और जो लोग अभी अंधकार में पड़े हैं, जो लोग अभी परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें उन तक यहाँ वीडियो पहुंचे। मैं नई नई रोज ये है कि वीडियो लेकर के आता रहूंगा, ताकि हर एक जन, परमेश्वर के लोग इस वीडियो को देखें। हालेलुया। ताकि अंधकार में पड़े हुए उजाले में आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हालेलुया। सब कुछ जय मसीह की।